लोग कहते हैं कि परमात्मा वो ईश्वर अवतार लेकर के आया है, फिर ये कंस उनका क्या कर सकता है। तो प्रातः काल रथ को लेकर के अक्रूर जी महाराज लेने के लिए चलते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, इधर मेरे भगवान गायों को चराने के लिए आए और आज भगवान क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। आज भगवान क्रीड़ा नहीं कर रहे हैं। नित्य प्रति क्रीड़ा करते थे, ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे, और आज मेरे भगवान शांत बैठे हैं। आज मेरे भगवान शांत बैठे हैं। ग्वाल वाल बुला रहे हैं, कन्हैया ने यहां पे आओ, हम सब लोग क्रीड़ा करें, आओ मेरे पास में आओ। तो लेकिन मेरे भगवान उदास मन से बैठे हैं, मानो ये विचार कर रहे हैं कि सखा कल मैं जब यहां से छोड़ के चलो जाऊंगा तब मेरे सखा कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। भगवान ने ग्वाल वालों को बुलाया और कहा कि ग्वाल वाल यहां पे आओ, अगर मैं तुम लोगन को छोड़ के चलो जाऊं तो तुम कहा करोगे। एक छोटे से सखा ने भगवान कन्हैया के मुख पर अपना हाथ रख लिया और कहा कि लाला एक बार ये शब्द कही, अब दूसरी बात कबहू ना कहियो। कन्हैया अगर तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे हम सब कैसे रहेंगे। बचपन से तुम्हारे साथ में रहे हैं और हमें लगता है मैं विवशतावश मैं अपने घर में सोने के लिए जाता हूँ, जैसे ही प्रातः काल होती है मेरा मन करता है कि भाग करके तुम्हारे पास में आ जाऊं और दिन भर में तुम्हारे साथ रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और आज तुम कह रहे हो कि मैं छोड़ करके चला जाऊंगा तो कैसा लगेगा, हम लोग कैसा लगेगा। कन्हैया एक बार तो कह दिया, दोबारा ऐसा न कहना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे कन्हैया, नहीं रह पाएंगे। जैसे ही सायंकाल का समय होता है, गायों को लेकर के मेरे भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल वाल आदि चलते हैं, वृंदावन के समीप पहुंचते हैं तो कुछ गोपिकाएं अपनी छत पर खड़ी हो जाती हैं और भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करती हैं, पुष्प बरसाती हैं। जब पुष्प छोड़ती हैं तो भगवान उनको देख करके रोज प्रतिदिन भगवान उनको देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं। और आज जब गोपिकाएं वो छत पर खड़ी हैं, पुष्पों को जैसे ही छोड़ा तो भगवान अपना सर नीचे किए बने रहे। आज मुस्कुराए नहीं, आज नहीं मुस्कुराए। गोपिकाएं जान गई कि हमें लगता है आज कोई ऐसी बात है जिससे मेरे प्रभु उदास है। क्या बात हो गई। अपने हृदय से लगा हुआ कोई भी संबंधी होता है, साथ में जो रहता है, थोड़ी देर के लिए अगर उदास हो जाए तो हम लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्या बात होगी बताओ तो सही। सारी गोपिकाएं आज ये जान गई कि लगता है मेरे प्रभु के पास कोई पीड़ा है, आज मुस्कुराए क्यों नहीं। भगवान लेकर के गायों को पहुंचते हैं, अक्रूर जी से मिले। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना कि आप मुझे लेने आए हो, आप मुझे लेने आए हो। चल जाएगा अगर किसी को पता चल गया, लेकिन मेरी मां को मत बताना। अगर मां मुझे ये जान गई कि मैं चला जाऊंगा छोड़ करके, महाराज मां जीवन जी नहीं पाएगी, मर जाएगी मेरी मां, बताना मत। सायंकाल के समय लेकिन मां को सब कुछ पता चल गया। मैया यशोदा सब कुछ जान गई कि आज मेरे लाला मेरे साथ में हैं। भोजन आदि करवाया,
लालाओं के पास में बैठ गई, हृदय से लगा लिया था। गोपिकाएं कहती हैं सजन सखारे जाएंगे, नयन मरेंगे रोज, विधि ना ऐसी रैन कर जो भोर कबहू नहीं हो, विधि ना ऐसी रैन कर जो भोर कबहू नहीं हो। कभी प्रातः न हो, रात्रि ही बनी रहे, मेरे सजन मेरे सखा सब छोड़ करके चले जाएंगे कल। मां रो रही है, लाला तुम छोड़ के चले जाओगे, कल चले जाओगे लाला, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे, आंखों की हमारी रोशनी चली जाएगी अगर तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, मैं कैसे रहूंगी। मैया यशोदा क्या करती है, जैसे मेरे भगवान गायों को लेकर के जाते हैं और शाम के समय मैया यशोदा रास्ता को निहार रही होती है, मेरे लाला कृष्ण बलराम आ रहे होंगे, कृष्ण बलराम आ रहे होंगे। माता का प्यारे हृदय ऐसा ही होता है, माता का हृदय बेटे के प्रति हर समय ऐसा ही रहता है। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, अपने माता पिता को महाराज वृद्धाश्रम में डालाते हैं, वृद्धाश्रम में डालाते हैं। जिन्होंने इतना बड़ा पाल पोस करके खड़ा किया, आज तुझे कमाने लायक बना दिया, आज वही पैसे कमाने के बाद में इतने बड़े बन गए, माता पिता को पहचानना बंद कर दिया। कुछ ऐसे जिनको मैं कहूंगा दैत्य होते हैं, ऐसे जो माता पिता को जो सेवा नहीं करते, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जीवन व्यतीत कर दिया। आज जैसे मां को छोड़ करके जा रहे हैं तो मां बहुत रो रही है। वो तो परमात्मा है, परमात्मा किसी को छोड़ करके जाए तो कितना कष्ट होगा। एक संसार का बालक जो आपका नहीं है, वो भी अगर कहीं कमाने के लिए जाता है तब कितना कष्ट होता है। मैंने देखा है, एक मां का बेटा पहली बार जीवन में कमाने के लिए बाहर जा रहा था। मां ने दिन भर मेहनत किया, उसके लिए आदि व्यंजन बनाए कि तुम लेकर के चले जाना। रात में उसको नींद नहीं आई मां को कि मेरा बेटा कल छोड़ करके मुझे चला जाएगा। अब पता नहीं, मैं तो उसको रोज यहां पर भोजन करवाती हूं, वहां पर कैसे रहेगा, भोजन पाएगा, कैसा मिलेगा और कैसे रहेगा। रात में नींद नहीं आई, रात भर यही सोचती रही, रात भर यही सोचती रही। प्रातः काल हुआ, चला गया और जैसे गया बेटे के सामने नहीं रोई। बेटा जब चला गया तो अंदर बैठ करके रोने लगी। मतलब किसी संसार वाले को दिखा नहीं रही है कि मेरे बेटे का जाने का दुख है। रोई और आकर के लोगों से बातें करती। मैंने देखा, मेरे सामने की कहानी है ये। उसका बेटा जब चला गया, शाम हो गई, शाम को पूछा बेटा कैसे हो, रास्ते में था, बोला ठीक है। रास्ते में उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। दो लोगों के पास में एक मोबाइल था, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मां को बड़ी चिंता हुई। महाराज रात के समय दूसरे के घर में पहुंच गई। बार बार जब नंबर लगाए तो उसको ये लगता है कि पता नहीं मेरा मोबाइल बेकार हो गया है। उसको लगा कि मेरा मोबाइल बेकार है। दूसरे के यहां पर गई, भैया इसको ऐसा करो कि फोन लगाओ, थोड़ा सा कॉल लगा दो। कॉल नहीं लग रहा है, फोन नहीं लग रहा है। लगाया, स्विच ऑफ बताया। महाराज रात में फिर नींद नहीं आई। पता नहीं कैसा है, जाने कितने विचार मन में आने लगे, क्या हुआ होगा, कैसे है, कहां पहुंचा। महाराज दिन भर न घर के अंदर चैन पड़ता है, न घर के बाहर चैन पड़ता है। बाहर आती है तो केवल एक मन में ये बात गूंजती है कि पता नहीं कैसा होगा,
किसी से ना बात किया ना चीत, किसी से कुछ करना ही नहीं है। महाराज दिन भर हो गया, 2 दिन से सोई नहीं, केवल बेटे के प्रेम में। जब बेटे से बात हुई तब उसको चैन मिली कि हाँ मेरा बेटा सुरक्षित है। दुनिया के जितने लोग होंगे, भाई बहन पत्नी, सभी लोग यही कहेंगे मेरे लिए ये लेकर के आना, लेकिन एक माँ यही कहती है कि कुछ नहीं लाना, मेरा लाल मेरा, तू सुरक्षित वापस आ जाना। माँ कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, तू कमाना, अच्छी तरीके से खाना, नहीं चाहिए मुझे पैसे, कोई जरूरत नहीं है, तू सुरक्षित रहना बस। ऐसे ऐसे लोग महाराज जिनको माता पिता ने पढ़ा लिखा करके आज विदेश बना करके भेज दिया, वो वही माता पिता को सेवा करने का तो कोई वही नहीं है कि सेवा करेंगे, और जाने कितनी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। पढ़ाओ जाकर के बड़े बड़े विद्यालयों में, कराओ जाकर के तीर्थ यात्रा, केदारनाथ बद्रीनाथ घुमाओ, 4 धाम दर्शन कराओ, वैष्णो माता के दर्शन कराओ, महाराज भंडारे करवा डालो। माता पिता अगर कष्ट में है, दुख में है, किसी भी चीज का आपको पुण्य नहीं मिल सकता। एक माँ गरीब घर से, पति खत्म हो गया, बेटा है, बेटे को झाड़ू पोंछा लगा करके पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में बेटा जब अच्छा पढ़ गया तो विदेश चला गया, विदेश चला गया। बेटे से बात हो जाती है कि मां को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ मेरा बेटा ठीक है, बल्कि सेवा नहीं करता है। माँ ये कहती है आप तू सेवा कर या ना कर, लेकिन कभी मुझे ऐसे शब्द तो ना बोल इससे मुझे कष्ट हो कि मैंने तुझे पाला है अपना दूध को पिला करके, और आज तू मुझे इतनी गाली देता है, इतनी बातें सुनाता है। सेवा कर देगा तो भी ठीक है, और नहीं करेगा तो भी ठीक है। विदेश चला गया, बेटे से बात कर लेती है, फोटो देख लेती है, पति के फोटो देख लेती है, झाड़ू पोंछा लगा करके अपने जीवन यापन करती है। एक दिन बेटे का फोन आया, माँ मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। माँ कहती नहीं नहीं तू वहीं पर रहे, तू खुश रहे, मैं यहीं पर रह लूंगी। जिद किया, माँ ने कहा कि चल ठीक है तू आ जा लेने के लिए। बेटा आया, माँ से कहने लगा माँ ये खेती और घर बेच देते हैं। जैसे ही सुना माँ ने कि बेटा तूने जीवन में एक कुछ बनाने के लिए नहीं सोचा, बिगाड़ने के लिए सोचा है। तेरे पिता की संपत्ति, तेरे पिता ने ये घर बनवाया और तुम इसको बेचने की बात कहते हो। कभी हम आएंगे तो यहाँ पर रुकेंगे तो आके अपना घर होगा। बोला माँ यहाँ पर कोई दूसरे लोग ले जाएंगे, इसको बेच देते हैं। महाराज बेच दिया। माँ ने कह दिया जा तेरी खुशी अगर इसी में है तो तू बेच ले। माता का हृदय तब तक आपके लिए महाराज हर समय कहता रहता है जब तक वो हृदय सुरक्षित है, शरीर में प्राण है। आपने सुनी होगी कहानी, बेटे ने माँ के हृदय को निकाल लिया, लेकर के गया और गिर गया तो उस हृदय से यही आवाज आती है बेटा तुझे चोट तो नहीं आई है। माँ का हृदय ऐसा होता है, चल तू बेच ले। बेच दिया, सारा पैसा ले लिया। माँ का बैग लेकर के गया, एयरपोर्ट में बैठाल दिया बाहर। माँ भी टिकट लेकर के आ रहा। बहुत से ऐसे राक्षस लोग गया। माँ बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, कुछ खाया पिया भी नहीं। सुबह से शाम हो गई तो सिक्योरिटी वाले से पूछा बेटा मेरा बेटा गया था, देखो है कि नहीं, कितनी देर में आएगा। तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा माँ तुम्हें कहां जाना था? वो कहां जा रहा था? बोले मुझे अमेरिका जाना था। बोले माँ
वो तो फ्लाइट सुबह की 10 बजे की ही चली गई। और जैसे ही महाराज ये मां ने सुना है, पहले तो सारा था, उस बैग को उठाया और उठा करके चली आ रही है पैदल। घर से बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया। आई दरवाजे पर बैठ करके रोना शुरू कर दिया। कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है। बेटे की भी फोटो को देखती है, यही कहती है, बेटा तू अगर मुझे कष्ट देने ही आया था तो मैं कष्ट को स्वीकार कर, तू रहे, तू खुश रहे जीवन में। और आज पति की भी फोटो ये देखती है और कहती है कि आप भी मुझे छोड़ करके ऐसे ही चले गए। आज मैं दर बदर भटकने के लिए राजी हो गई। आज अगर आप होते तो बड़ा सहारा होता जीवन में। ऐसे ऐसे राक्षस बेटे, आपके लिए माता पिता क्या करते हैं? जब एक बेटे को जन्म दे करके बड़ा पाल पोस करके करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी पिता ने मेहनत की होगी, माता पिता ने कितनी सेवा की होगी। प्यारे, मैया रो रही है कन्हैया को। कन्हैया कहते हैं, मैया तुम रो मत, मैं तो अबे तक कौन आए गयो। अब मैया मैं जा रही हूं, परसों आ जाऊंगा मैया। हाँ लाला तुम जाओ। प्रातः काल हुआ, स्नान आदि करवा करके मक्खन अपने हाथों से मक्खन मिश्री खिलाया है। माँ रोती चली जा रही। माँ तुम क्यों रोती हो? परसों आ जाऊंगा। माँ कहती है, बेटा मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मैंने एक ज्योतिषी से एक बात पूछी थी। मैंने ज्योतिषी से एक बात पूछी थी, मेरे लाला बड़े होकर के कहाँ बनेगो? लाला वह ज्योतिषी ने जा कही कि तेरो लाला बहुत बड़ो राजा बनेगो। बेटा मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने एक बात और ये कह दिया कि मैया जब तेरो लाला बहुत बड़ो राजा बनेगो तब तो कुछ छोड़ करके चले जाएगा। बेटा मुझे धन वैभव यश की भोजन की आदि की किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपने यहां पर केवल मुझे एक दासी के स्वरूप में रख लेना। मैं केवल तुम्हें देखती रहूंगी और तेरे पास में बनी रहूंगी। माँ ऐसी कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें दासी बना करके रखूंगा? कभी नहीं। और भगवान ने सांत्वना दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा। प्रातः काल सारी गोपिकाओं ने आकर के रास्ते को घेर लिया, चारों तरफ से नंद महल को घेर लिया। महाराज भगवान जैसे ही रथ पर बैठे तो मैया सोचते सोचते बेहोश होकर के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कृष्ण बलराम रथ से कूद पड़े और खड़े हो गए। महाराज मैया यशोदा को उठाया, होश में लाया। मैया आप क्यों रोती? मैं परसों आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, परसों आ जाऊंगा। ये कोई अपनी बेटी, अपना बेटा, अपनी बेटी जब विदा होती है तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है कि आज मुझे छोड़ करके जा रही है। अपने यहाँ पर 4 दिन कोई रह जाता है, जब वो जाता है तो कितना कष्ट होता है, आंख से आंसू निकल आते हैं। माँ मैं परसों आ जाऊंगा। जैसे ही आगे चलने लगे तो राधा आदि गोपियां खड़ी हैं। कन्हैया जा रहे हो तो जाओ। रथ के सामने लेट गई और कहती जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, सात प्राणों को भी लेते जाओ कन्हैया। जा रहे हो चली जाओ, लेकिन इन प्राणों को भी लेकर के जाओ। हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना, कैसे रहेंगे?
कैसे मैं रहूंगी। राधा तो स्तब्ध होकर के किनारे खड़ी हैं, कुछ नहीं कहती है। जाओ, तुमको अगर हमसे दूर रहने में खुशी है तो दूर रह लो, मैं तुम्हारी खुशी में बाधा बनने जीवन में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। क्या गोपिकाएं जा नहीं सकती थी? मथुरा कोई जा नहीं सकती थी गोपिकाएं? अपने दूध मक्खन दही को बेचने मथुरा जाती थी। लेकिन जब से मेरे भगवान गए हैं वृंदावन को छोड़ करके मथुरा, उस दिन से गोपिकाओं ने दूध दही मक्खन बेचने जाना बंद कर दिया। जाओ, अगर तुम्हें यही है कि मुझसे दूर रह करके तुमको खुशी है तो रहो, जा करके जाओ, खुश रहो। मैं तुमसे एक बार भी कहने ये नहीं आऊंगी कि कन्हैया तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ में रहो। एक शब्द नहीं कहा। भगवान के रथ के सामने से जो गोपिकाएं पड़ी थी, गोपिकाओं को सांत्वना दी, तुम रुक जाओ, मैं परसों आ जाऊंगा। महाराज रथ आगे बढ़ा, गोपिकाएं हाथ जोड़ करके भगवान की प्रतीक्षा में खड़ी हैं, कह रही है प्रीति मोह